Welcome to our daily editorial and news analysis, which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's class. First of all, we will check out the table of contents. So these are the topics which we are going to cover in today's class. The very first thing is related to the inclusive growth. ये हमारा editorial है economics, so definitely GS paper 3. Then comes the graduates and unemployment. क्या graduates unemployed है, तो उसी से रिलेटेड कुछ डेटा एंड लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, सो दैट वी विल सी. बहुत ज़्यादा हाइप्ड है बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसमें सब मतलब अंदर ये जो कुछ लड़कों ने अटैक किया था, सो दैट वाज रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट ओनली. सो दैट्स द पॉइंट. नेक्स्ट इज चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसी. तो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या है, कैसी है, ये चीज़ हम जानेंगे. फिर आता है एनीमिया. Right, so these are the topics which we are going to cover in today's class. Let's get started. चलिए, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं टॉपिक which is the new economics for the inclusive growth. So here we are talking about the inclusive growth wherein everyone is actually being involved over here. So इधर देख सकते हैं कि in the book Breaking the Mold, Reimaging India's Economic Future, रघुराम राजन एंड उनके साथ जो उन्होंने बुक लिखी है रोहित लांबा, उन्होंने रेकमेंड किया है कि इंडिया शुड गिव अप इट्स पॉलिसीज टू बिल्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड जंप स्ट्रेट टू एक्सपोर्ट मोर हाई एंड सर्विसेज. कि हम जो मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट हम इतना ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हम यहाँ पे करने का सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को एकदम ही ड्रॉप करके हमको एकदम बढ़ना चाहिए. सर्विसेज को और भी ज़्यादा वहाँ पर हमको ध्यान देना है कि हम और भी ज़्यादा सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सके, मोर हाई एंड सर्विसेज. And this is quite surprising because this is what India has been trying to do in the last 30 years. We have been doing this thing with a very poor outcomes. Insufficient jobs and incomes are the Achilles heel of the India's economy. तो इंडिया की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनसफिशिएंट जॉब्स रहे हैं एंड प्लस इनकम भी उसी हिसाब से रही है. सो इफ वी चेक आउट दिस थिंग, सो दिस हैज़ ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी ओवर हियर. तो यहाँ पर ये जो देखिए रघुराम राजन की तरफ से इस तरीके की चीज़ आना, इट्स अ बिग डील. सो दैट इज़ वाई हियर लॉट्स ऑफ टॉक आर देयर. So growth affecting mismatch. Obstacle tripping India's growth is the mismatch between skills. क्या है, जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ है वो एक तरीके से मिसमैच दिखा रहा है स्किल्स, जॉब्स एंड इनकम्स में. देयर आर लॉट मेनी वेरी स्किल्ड पीपल, बट वो उस हिसाब से इनकम उनको नहीं मिल रही होती या फिर उस तरीके का उनको जॉब नहीं होता है. 20 years पहले सपोजली इंडिया वॉज शाइनिंग. ये जो थी इंडिया काफ़ी हद तक शाइन कर रही थी एंड उस टाइम इकोनॉमिस्ट्स को लगता था कि दिस इज गोइंग टू बी इंडिया हैड अ लीप फ्रॉग्ड मैन्युफैक्चरिंग इन द डेवलपमेंट लैडर बिकॉज फ्रॉम बीइंग द एग्रीकल्चरिस्ट मोर, मतलब इंडिया जो थी वो काफ़ी कृषि प्रधान देश था, एग्रीकल्चर ज़्यादा होती थी यहाँ पर. लेकिन एकदम से हम ये एग्रीकल्चर सेक्टर से एकदम से जंप करके सर्विसेज वाले में चले गए थे. बीच में मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सिस्टम था वो नहीं था. आप सभी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आप सभी को ये पॉइंट तो पता ही होगी. ओके, तो वही चीज़ है. तो वही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो इट हैज़ बेसिकली लीप फ्रॉग द मैन्युफैक्चरिंग इन द डेवलपमेंट लैडर. एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज वाला चीज़, तो वो वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर हमारा कहीं नहीं हो पाया था. ओके, फिर China lifted its masses from poverty by moving them up the ladder into a large manufacturing sector. चाइना का ऐसा नहीं था. एग्रीकल्चर से वो कहाँ पे लेकर के गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे लेकर के गए. एंड इसकी वजह से क्या हुआ, चाइना हैज़ बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. Everything you see, look around, there are a lot many things which are made in China. I don't know about this thing, but this might also be made in China. You never know that, right? So everything, almost everything is there in made in China. हम made in China वाले products ऐसे यूज़ करते हैं ऐसे यही तो बनी हुई है चीज़. These are so cheap. तो चाइना जो है it is producing world beating technology champions. So that's what is China is doing. इंडिया जो है उन्होंने काफ़ी हद तक इन्वेस्ट किया वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस साइंस एंड इंजीनियरिंग को लेकर के. 70 years पहले वी हैव बीन डूइंग दिस थिंग.
जैसे कि आईआईटी आने की वजह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फाइन माइंड जो हैं वो हम यहाँ पे डेवलप कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके सीईओज कहाँ से बिलोंग करते हैं, सो दोज बिलोंग फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, स्पेसिफिकली यू कैन सी दैट ऑफ द आईआईटीज, राइट। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है इट इज़ डिलीवरिंग रिजल्ट एट अ फ्रैक्शन ऑफ national aeronautics and space administration's cost. However, India's patterns of growth with investment in the high-end skills has not generated enough decent jobs for the India's masses. अब यहाँ पे जो हाई एंड स्किल्स के हिसाब से देखिए और जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रही है हाई एंड स्किल्स में, तो उस हिसाब से जॉब्स का क्रिएशन उस हिसाब से नहीं है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न ओवर हियर। पार्लियामेंट में जो ये अटैक हुआ था जिसमें कि दो जो लड़के थे वो अंदर थे और दो बच्चे जो थे वो बाहर थे। आई वोंट से बच्चे बट स्टिल 2 अडल्ट जो थे वो बाहर थे, उसमें से जो बाहर थे उसमें से एक पीएचडी होल्डर। तो जिस हिसाब से स्किल्स, जिस हिसाब से नॉलेज, उस हिसाब से जॉब नहीं। सो दैट्स द पॉइंट व्हाई द डिससैटिस्फैक्शन इज एक्चुअली ग्रोइंग। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो हैं अदायर टर्नर, इन्होंने कहा दैट टू मच रियलिटी वॉज बींग लेफ्ट आउट ऑफ द इकोनॉमिस्ट मॉडल फॉर देम टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड। नाउ विद द ट्विस्ट ऑफ केन्स स्टेटमेंट, अब इन्होंने क्या कहा था, प्रैक्टिकल मेन आर यूजुअली द स्लेव्स ऑफ सम डिफंक्ट इकोनॉमिस्ट। प्रैक्टिकल मेन, वेरी पॉइंट, ये जो चीज़ है आप कहीं पे ऐसे में या फिर अपने किसी आंसर के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि प्रैक्टिकल मैन जो है वो यूजुअली स्लेव्स होते हैं कोई डिफेक्ट इकोनॉमिस्ट के। एंड ही वांट दैट द ग्रेट डेंजर लाइज विद रीजनेबली इंटेलेक्चुअल मेन एंड women employed in the policy making departments of central banks and governments who tend to gravitate to simplified versions of the dominant beliefs of economists who are still very much alive even now also. तो यहाँ पे जो पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो रीजनेबली जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं men and women those who are employed in the policy making departments of central banks and governments, they tend to gravitate to simplified versions of the dominant beliefs of the economists. उनकी जो सिंपल सी चीज़ें रहती, बिलीफ रहती, देन ऑल्सो एंड उस पर वो काफ़ी ज़्यादा बिलीफ भी करने लगते हैं। नाउ द रियलिटीज़ आर बीइंग मिस्ड। क्या रियलिटीज़ जो हैं वो मिस हो रही हैं, जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वेयर बाय सिटीजन्स लर्न न्यू स्किल्स एंड ये नए स्किल्स के साथ साथ उनकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होती है, एंड दैट शुड बी इंक्रीज्ड, एंड नेशंस एक्वायर कैपेबिलिटीज दे डिड नॉट हैव बिफोर। नेशन जो है दे एक्वायर कैपेबिलिटीज जो कि उनके पास पहले नहीं थी। जो एग्रीकल्चरल वर्कर हैं दे आर विलिंग टू अप्लाई हिज इंटेलिजेंस लेबर टू अ न्यू जॉब। उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो लेबर है वो अपने नए जॉब में लगाना चाहते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दी टेकिंग टाइम ऑफ फ्रॉम द वर्किंग एंड अर्निंग लर्न न्यू स्किल्स, दैट इज समथिंग विच बिकम्स अ काइंड ऑफ चैलेंज, राइट। इसी वजह से इसकी जो नेक्स्ट जॉब है वो दो डिफरेंट इन कंटेंट मस्ट बी क्लोज इनफ टू हिज कैपेबिलिटीज। अब जो नेक्स्ट, अब उसने अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कोई खास काम नहीं किया है। अब जब ये एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके किसी और जॉब में जा रहा है तो वो जो कोई और जॉब है वो जॉब उसके स्किल से मैच करता होना चाहिए, अदरवाइज दैट पर्सन वोंट बी एबल टू सर्वाइव देयर, राइट। सो अब एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी उसको अपने स्किल्स पे काम करते रहना होगा, जो भी नया स्किल उसने एक्वायर किया है, एंड अकॉर्डिंगली वो अपना डोमेन शिफ्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, एंड उसी के हिसाब से उसकी सैलरी जो है, दैट इनकम जो है वो भी इंक्रीज होगी। नाउ अगर उसकी जो नेक्स्ट जॉब है उसके घर के आसपास है, इट इज प्रेजेंट नियर द हैबिटेशन, ही विल सेव लिविंग कॉस्ट्स टू, क्योंकि उसको शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा तो आने जाने का, एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कहीं बहुत दूर रह रहा है तो रेंट का खर्चा ना, लॉट मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, वो पैसे भी उसके वहाँ पे सेव हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से द एडजेसेंसीज इन वर्क एंड लोकेशन इन रूरल एरियाज आर द बेस्ट स्टेप्स फॉर क्लाइंबिंग द स्किल इनकम लैडर ओवर देयर, एंड दे ऑल्सो क्रिएट डेंस वेब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो इन द रूरल एरिया एज वेल। ओके, अब आती है मैन्युफैक्चरिंग।
अब जब मैन्युफैक्चरिंग जो है इट इज समथिंग विच हैज परफॉर्म्ड नॉट ओनली इन द लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्मार्टफोन फैक्ट्रीज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इट हैज इवन एडेड टू दैट ऑफ द सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है, सर्विसेज में भी इट हैज एडेड ऑन. मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज कैन बी कैरिड आउट इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में इस तरीके के काम जो है हम क्रिएट कर सकते हैं. एंड फार्म्स के आसपास छोटे मोटे जो चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज और समथिंग विच कैन सेटअप ओवर देयर, जहाँ पर कि लेबर इंटेंसिव वर्क की ज़रूरत है, लो कैपिटल भी वहाँ पे लगेगा. यहाँ पे एंटरप्राइजेस जो हैं वो ओपन किए जा सकते हैं. प्रोसेस इन ऑर्डर टू प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो तरीके की चीज़ें हम वहाँ पे रूरल एरिया के आसपास जो हैं वो लगा सकते हैं. ट्रांसपोर्टिंग एंड सेलिंग इट इन द नियर बाई मार्केट्स, दैट कैन ऑल्सो बी डन. So these are the kind of steps which could be done in order to create job opportunities in the rural areas and apart from that nearby rural areas also. ओके अब यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे इसका टाइटल जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गई है, क्योंकि ऑल द टाइम वी ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट, वी ऑलवेज फोकस ऑन द अर्बन एरिया, बट वी डोंट फोकस ऑन दैट ऑफ, वी डोंट फोकस मच ऑन द रूरल एरिया. वी आर लाइक कि रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके वहाँ चले जा रहे हैं, बिहार से लोग माइग्रेट करके दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं. यूपी के लोग, झारखंड के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, एमपी के लोग, ये सभी इधर उधर जा रहे हैं, राइट. सो व्हाट्स द पॉइंट, व्हाई द पंजाब के पीपल आर गोइंग ओवर देयर, मूविंग आउट, कनाडा जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, कनाडा जा रहे हैं, फिर यूएस जा रहे हैं, डिफरेंट एरियाज में जा रहे हैं. तो ये सभी एरिया में जाने का क्या मतलब बनता है, राइट. सो वी नीड टू प्रोवाइड दोज काइंड ऑफ एनवायरमेंट सो दैट वी कैन हैव दीज पीपल इन देयर स्टेट इटसेल्फ. और ऐसा भी नहीं है कि हमको ये भी चीज सही नहीं है कि इंडिया में देखो वी हैव द राइट इन ऑर्डर टू मूव एनीवेयर इन इंडिया, टू सेटल डाउन एनीवेयर इन इंडिया एक्सेप्ट सर्टेन एरियाज, but we have those kind of rights and apart from that we can do job anywhere also, that's there, वो तो है ही है. लेकिन कोई भी चाहेगा कि वो अपने घर के आसपास ही रहे, वहीं पे ही काम करे, तो क्यों ना हम इस तरीके की एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें. सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट द इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है. अब हम जो है जीडीपी को लेकर के ट्रिलियंस में टारगेट्स करते हैं, बट ये सारी चीज़ें नहीं अचीव हो पाएंगी जब तक हम इंक्लूसिव ग्रोथ वाला जो काम है वो नहीं करते हैं. India cannot afford to neglect its small scale and informal manufacturing sector any longer, and apart from that India has abundant resources of willing human beings who are willing to give, who are willing to work a lot, right. And large capital intensive factories require more land and financial capital to operate on scale resources which are relatively scarce in India. Okay, so these are the kind of things which could be done, and all these will definitely be adding on to our economy. Ultimately हमारी इकोनॉमी में ही जो है ये सभी चीज़ें add on definitely होंगी. फिर आता है richness of economic activity within local webs will create more sustainable growth than policies to participate in long international supply chains when the barriers are राइजिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडियन स्टेट्स हैं इनके पास भी एक लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास ऐसा नहीं रहता है कि हमारे पास सपोज कि $100 बिलियन हैं. ओके, तो इनके पास जो $100 बिलियन है तो इनके पास इतना नहीं है कि आपने कुछ गलत स्पेंडिंग कर दी तो फिर आप रिकवर कर पाओगे. सो दैट इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर बिकॉज दे कैन नॉट मिस स्पेंड. And this cannot be done by reducing taxes, duties and giving incentives to the investors. Despite doing that, we can provide them those kind of places in the areas wherein they could actually invest less, right? So that is the kind of thing which we could do, and apart from that ये जो है ultimately हमारे ही लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो help करे. So as of now the thing is definitely हम जो है अब प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल एरा से निकल कर के मैन्युफैक्चरिंग में एंड देन ये सर्विसेज में जाने का था. वी मिस्ड दिस थिंग.
बट इसको हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। और इसको देखो, जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना जो है वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर, वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गई है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, राइट। इंडिया में इंडिया सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। व्हाट इफ अगर हम ये सभी चीज़ें बहुत सही ढंग से करने लगे तो, एंड व्हेन इट कम्स टू द पॉपुलेशन, हमारी इतनी अच्छी खासी पॉपुलेशन है ही है दैट वी कैन अचीव दिस थिंग। ओनली द डिजायर्ड स्किल्स आर नीडेड and the willingness of the government is also very much needed in order to create those kind of opportunities, create the jobs for the people. Then only the inclusive growth will happen, and then only we would be able to succeed. Now the next topic is related to the are the graduates facing unemployment. Graduates जो हैं क्या वो unemployment face कर रहे हैं? तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आंसर तो यही होने वाला ही है, राइट। इसमें यही आंसर होना ही है, इसमें तो और कुछ यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, कि यस जॉब का क्रंच तो इन चीज़ों को लेकर के है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, कि हमें बहुत सारे इंजीनियर्स तो ज़रूर क्रिएट कर दे रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ क्या उनके पास, और नॉट ओनली द इंजीनियर्स, मैं सभी को ही बोल रही हूँ, ग्रेजुएट्स बना तो दे रहे हैं क्या, बट उनके पास क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि उनको जॉब क्रिएशन, मतलब अगर जॉब है भी तो उस चीज़ को ग्रैब कर सके। कॉलेज में इतने साल लगाने के बाद भी उनको बाहर जा कर के कोई कोर्स करके फिर बाद में जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, वो भी किसी कंपनी के थ्रू दे आर डूइंग दैट बाय गिविंग देम मनी इटसेल्फ, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, तो वाई दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट, वाई दैट काइंड ऑफ एजुकेशन इज एक्चुअली नॉट बीइंग प्रोवाइडेड देयर इन द स्कूल एंड द कॉलेज इटसेल्फ। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है इन सारी चीज़ों को लेकर के। व्हाट यू से अबाउट दिस थिंग? तो 1932 में एक फेमस इंजीनियर एंड स्टेट्समैन थे एम विश्वेश्वरैया, और इन्होंने जो है पॉइंट आउट किया था to the high prevalence of unemployment among the educated people, and he pointed out that the educated men of this country are suffering most from lack of the unemployment. जो educated लोग हैं इस country के, वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं? unemployment से सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। This is really very good statement which you can use for your answer writing, right? अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये अभी काफ़ी हद तक इट हैज़ हिट हाई, और 6.1% 2017-18 में था। उसके बाद 2022 में जो है ये फर्दर रिड्यूस हुआ एंड ये यहाँ पर 3.2% हो गया, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस, PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से ये पॉइंट आ रही है, ठीक है। हालांकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 2017-18 में काफ़ी ज़्यादा थी, बट स्टिल वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिस्पेरिटीज़ देखने के लिए ज़रूर मिली थी। हाईएस्ट रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर फेस्ड बाय दोज पीपल जो हु शुड फेस ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी, जैसे कि यंग हाईली एडुकेटेड वर्कर्स, जो कि इस तरीके के लोग ज़्यादा फ्लरिश करना चाहिए, ज़्यादा उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, बट ऐसा ना होते ऐसा नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? हैज़ राइजन रिसेंटली, अभी मतलब हाल फिलहाल में इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा होने लगी हैं। द इकॉनमी इज़ बेसिकली फेसिंग प्रॉब्लम जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर यंग ग्रेजुएट्स विद द सिचुएशन exacerbating in the recent year. and the problem, आप लोगों ने हर किसी ने ये चीज़ तो देखी ही होगी कि सबसे पहले एक्सपीरियंस ही मांग लिया जाता है। अब यहाँ पे कैसे एक्सपीरियंस कोई बंदा लेकर के आ सकता है जब वो फ्रेशली ही ग्रेजुएट होकर के जस्ट अभी निकला है, फ्रेशर है। यू कैन नॉट आस्क फ्रॉम दैट पर्सन ऑफ हैविंग देम सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल, सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये सिचुएशन जो है और ये अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इस एनालिसिस को अगर हम देखें रिलेटेड टू द डेटा, 58th राउंड ऑफ NSSO सर्वेस कवरिंग द पीरियड 1993-94 to the PLFS of 2022-23, workers are classified according to the UPSS, which classifies individuals as employed or unemployed.
जो कि क्लासिफाई करता है लोगों को एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेबर फोर्स एक्टिविटी ओवर द प्रीवियस ईयर. दिस एनालिसिस ओनली फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल्स एज्ड बिटवीन 18 to 65 ईयर्स, जो कि वर्किंग एज में रहते हैं उन लोगों के ऊपर ही ये बेसिकली यहाँ पर फोकस करती है. अभी आप यहाँ पे देख लो करियर डिस्पेरिटी, राइट. तो एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आप देख सकते हो तब कितनी थी अब कितनी है. ये तो फिर भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही पैटर्न पे चल रहा था, बट 22-23 में वेयर इट इज़ यू कैन सी. देन लेटर ऑन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ग्रेजुएट्स, राइट. सो फर्दर यू कैन सी कितना ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन 2011-12 से लेकर के 22-23 यहाँ पे कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है. अगेन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग ग्रेजुएट्स 2011-12 में तो ये तो नीचे आ गया था, उसके बाद इट हैज़ इंक्रीज फर्दर देन डिक्रीज्ड अगेन, राइट. सो हियर यहाँ तो शेयर ऑफ ग्रेजुएट्स इन द लेबर फोर्स, ग्रेजुएट्स का लेबर फोर्स में शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट आफ्टर सम टाइम इट हैज़ बिकम अ क्वाइट काइंड ऑफ स्टैग्नेंट ओनली, नॉट मच ऑफ दी यहाँ पे आप देख सकते हो a kind of this thing कोई खास जो है बढ़ोतरी देखने के लिए नहीं मिल रही है. अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है. नाउ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स दीज हैड ऑलवेज बीन लो, 1990s में लो रहे थे, हिस्टोरिकल हाई था 2017-18 में, एंड 2023 में आकर के फर्दर यहाँ पे रिडक्शन जो है आपको इसमें देखने के लिए ज़रूर मिली है. नाउ इंडिविजुअल्स विद द हायर एजुकेशन दे हैव ऑलवेज फेस्ड हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स than the rest of the population, a situation that has characterized the Indian economy since that of the 1990s. एंड फिगर्स जो है वो सभी चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दी हैं. नाउ अब ये जो हाई रेट्स इस तरीके से हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 2022-23 की बात करें तो 27% जो यंग ग्रेजुएट्स थे वहाँ पर उनको अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ रहा था. तो दिस इज शोइंग जस्ट 27% एंड आई टोटली बिलीव इससे कहीं ज़्यादा नंबर है ये जो हाई रेट्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, दीज आर बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटिवली टू द स्मॉल सेक्शन ऑफ द लेबर फोर्स ओनली. 93-94 में सिर्फ 5% लेबर फोर्स था जो कि ग्रेजुएट्स थे, ठीक है. लेटर ऑन ये जो ग्रेजुएट्स हैं उनके नंबर्स भी इंक्रीज हुए हैं एंड डेफिनेटली जॉब क्रिएशन उस हिसाब से नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है वहाँ पर भी आपको एक डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज बोथ हैव इंक्रीज्ड, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रेजुएट पीपल इंक्रीज्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट with this thing the job creation basically this has reduced, so because of this unemployment has also increased. So that's the point. Now अभी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम यही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो यंग लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके से यहाँ पे डील करने की ज़रूरत है. अदरवाइज दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट दी हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑल्सो, बिकॉज इतना कुछ पढ़ने के बाद इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर जॉब, यू आर नॉट बीइंग you are not getting that kind of job which you have been dreaming of, then definitely ये जो हम एक तो बहुत तरीके की चीज़ें हो सकती है, उसका मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ क्या हो सकता है, ये जो गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी ज़्यादा माथा पच्ची हो रही होती है, अभी जो यहाँ पे करोड़ों लोग यहाँ पर फाइल कर रहे हैं, नॉट फाइल बट अप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द जॉब, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ज़्यादा वर्कफोर्स वहाँ पे जाएगी, ज़्यादा साल वहाँ पे लगाएंगे, बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेबर वर्कफोर्स जो है यहाँ पे रिड्यूस होगी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, एंड अल्टीमेटली दिस इज एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ दोज पीपल हु आर ड्रीमिंग टू गेट इनटू द गवर्नमेंट जॉब्स. सॉरी. एंड इन गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी हद तक प्रेशर भी आएगी इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर नंबर ऑफ द जॉब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो. एंड व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेट सेक्टर, डेफिनेटली द जॉब क्रिएशन इज वेरी मच लेस, पीपल वोंट बी अट्रैक्टेड दैट मच ऑल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये यहाँ पे मेंटल हेल्थ का जो इशू है ये बहुत सारा वाइड इसका स्कोप हो जाता है डिफरेंट नेगेटिव वे में, बिकॉज द पीपल दे वोंट बी मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं,
ड्रग एडिक्शन हो जाएगा, कोई गलत डायरेक्शन में चले जाना इन ऑर्डर टू अर्न मनी, सो क्राइम विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। तो इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो जाएंगे सो ये इसलिए इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली डील करना ज़रूरी है। सो मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू आउटलाइन द एग्जैक्ट फैक्टर्स जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा हो रही है। बी इट द इनेबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम विच इज़ डेफिनेटली देयर, एजुकेशन सिस्टम उस हिसाब से जो एक रिक्विजिट स्किल्स होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। इंजीनियर्स हैं, उनको लैब में जाकर के कभी कोई प्रॉपर तरीके से चीज़ें सिखाई नहीं, देन हाउ दोज पीपल वुड बी एबल टू नो कि क्या कैसे क्रिएट करना है, राइट? तो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं प्रोवाइड करे जा रहे हैं। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और द इनेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी टू जनरेट एनफ जॉब्स, येस डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो देयर। तो ये भी प्रॉब्लम है। ये दो बहुत ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से जॉब जो है वो नहीं मिल पा रहा है ग्रेजुएट्स को। So this is the kind of very problematic situation which needs to be dealt of. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू चाइना की 2024 इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये किस तरीके की है, तो उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जो है वो बात करने वाले हैं। तो 2023 में चाइनीज सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस जो है रिसेंटली अभी ये कंक्लूड हुई है। इसकी जो की डायरेक्टिव्स हैं इसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो शिफ्टिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट लेड डोमेस्टिक डिमांड लेड ग्रोथ, enhancing high quality production, striving for tech reliance while cooperating with the trade partners and maintaining the financial discipline। ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर इन्होंने डिस्कस करी थी, ये सारी की डायरेक्टिव्स थे यहाँ पर। ओके, नाउ हाउ इज चाइना स्ट्रेटेजिकली एड्रेसिंग द चैलेंजेस, चाइना जो है इन सारी चीज़ों को किस तरीके से डील कर रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। तो पहली जो की एरिया है दैट इज द डुअल सर्कुलेशन। अब देखो जो ग्लोबल डिमांड है इट हैज़ बेसिकली कंटिन्यूड टू डिक्लाइन, ओके, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शनिज्म। एक जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है ये हर कोई अपना रहा है, एवरीवन वांट्स टू ग्रो, राइट? सो दैट्स द थिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डी रिस्किंग ऑल्सो। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अभी उतना ज़्यादा वैसे भी चाइना के ऊपर फेथ रखना इज़ नॉट, दे आर फीलिंग गुड, द रीज़न बीइंग द कोविड-19 केस। कोरोना आने के बाद लोगों को इस चीज़ को समझ में आया कि हम बहुत ज़्यादा जो एक डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर है, स्पेशली चाइना के ऊपर, दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड डाउन। सो दैट्स द पॉइंट, एंड यहाँ पर ये सभी चीज़ें ये फेस कर रहा है। So country is now looking inwards to boost domestic consumption and only allow for the complementary relation with that of the international demand। अब यहाँ पे ये जो नया पैटर्न, न्यू पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जी जिनपिंग ने जो है इस चीज़ को रेफर किया है, एंड ये एक बहुत ही एम्बिशियस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, एंड दिस इज to reform the country as that of the world's manufacturing hub। एंड यहाँ पे ये बहुत ही एम्बिशियस पॉइंट हो गया जब पूरी कंट्री जो है आपके खिलाफ हो रखी है, एंड द कंपनीज आर बेसिकली क्विटिंग ऑल्सो। सो this is the kind of thing which they are thinking of. Now what specific measures are being implemented, क्या implementations जो है ये लेकर के आ रहे हैं। एक तो है कि ये they are shifting emphasizes on, they are basically emphasizing on the domestic demand, specialized self-reliance and sectors जैसे कि हाई टेक एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। एग्रीकल्चर को भी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देने की बात हो रही है, एंड उनका जो एक कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसको इंक्रीज करने की, एंड ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर aligning this with the goals of rural revitalization and food security as well, supported by the establishment of agriculture innovation centers. China is basically maintaining a prudent monetary policy and a proactive fiscal policy focusing on the financial stability. They are focusing on this thing that किसी तरीके की कोई fluctuation नहीं हो because of the some kind of happenings which are happening in the outer areas, and that shouldn't basically impact them.
अब ये जो प्रोएक्टिव फिस्कल पॉलिसी है जो कि ये अप्लाई कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, चाइना हैज़ बेसिकली मोबिलाइज्ड टूल्स जैसे कि टैक्स रिबेट्स फॉर मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, and apart from that interest rate discounts for the local governments also. They are trying to do all these kind of things because by doing this thing they are basically boosting those. ठीक है, ये उन सभी को जो है ये बूस्ट कर रहे हैं ताकि आप जो है ग्रोथ करें एंड अल्टीमेटली कंट्री की जो है वो ग्रोथ होगी। फिस्कल टूल्स जैसे कि टैक्स रिबेट्स हो गए, इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट्स हो गए, ये छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को, लोकल गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करे जा रहे हैं सो दैट वो अपने डेट्स को मैनेज कर सके। एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो दे कुड बेसिकली सस्टेन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। And apart from that, they are also taking steps in order to ease the local government debt, which includes the special bond issuance for the post-disaster recovery. Monetary policy जो है it aims for stabilized liquidity levels, avoiding infusion despite past promises of an economic boost. इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे कि करेंसी डेप्रिसिएशन, इनकम इनसिक्योरिटी, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, capital outflows suggest injecting more liquidity, and all of these won't be basically improving the investment and borrowing sentiments over here. So these are the kind of things which needs to be they are basically taking care of, right? तो चाइना जो है वो एक तरीके से completely अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, इंटरनल हेल्थ जो एक तरीके से कहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए। नेक्स्ट है ICMR ने कुछ स्टेप्स इनिशिएट करे हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट द नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग मेथड टू टैकल द एनीमिया। एंड हम सभी को पता ही है कि एनीमिया के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द गर्ल्स, व्हेन इट कम्स टू द विमेन, ये लोग जो हैं वो कहीं ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एनीमिया से। So anemia continues to be a major public health problem in India despite the comprehensive anemic मुक्त भारत एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिक मैंने बोल दिया, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि एनीमिया बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो ऑन ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंस है वो उतना ज़्यादा शायद नहीं है। दैट्स द पॉइंट, right? So this is the one. So ICMR has now invited expression of interest from the eligible organizations and companies and startups manufacturing non-invasive hemoglobinometer, which is effective, which is useful in effective screening of the anemia. जैसे कि डायबिटीज़ चेकअप हो जाती है थोड़ी ही देर में, राइट? शुगर लेवल बेसिकली जो चेक हो जाता है, सो जस्ट लाइक दैट ओनली दे हैव आस्क्ड फॉर दिस थिंग कि हीमोग्लोबिनोमीटर जो है वो आप लोग प्रोवाइड कर दीजिए। The test and treat strategy for this effective implementation requires a sample, easy to use, non-invasive hemoglobinometer which will be acceptable to the especially young children, especially to that of the young children also, because the young girls, the boys, especially the girls, they are also having anemia, so that's the point. तो ये हर किसी के जो है, हर कोई जो है इस चीज़ को यूज़फुल आराम से ईजिली जो है इसको यूज़ कर सके, सो दैट्स द पॉइंट जिसके लिए ये इसके लिए इनवाइट कर रहे हैं। ओके, चलिए, सो दिस इज इट रिलेटेड टू आवर डेली एडिटोरियल एंड न्यूज़ एनालिसिस। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with this thing. Good night, take care, and Jai Hind.